अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रेल इन इंडिया से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया रेल सेफ्टी सिस्टम इज हियर, मोदी मिनिस्टर ओवरसीज कवच। हेड ऑन कॉलिजन का टेस्ट करते हुए एक लोगों पे वार्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? 50 का स्पीड। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग तो सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। अभी तक जो टेस्ट किया हम लोगों ने वो ऑटोमेटिक टेरिटरी में टेस्ट किया था। रियर कोलिजन हम लोगों ने ऑटोमेटिक टेरिटरी में किया था। अब इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्पैड का। सिग्नल रेड है और ड्राइवर गलती से अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है। ये भी है इसके अंदर ऑप्शन। और अगर ड्राइवर गलती से तेलापुर स्टेशन से हम लोग चले हैं अभी। अभी आगे रेड आएगा और ऑटोमेटिकली डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है। इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए, अपने आप स्पीड कम हो रहा है। बहुत खुशी है, बार-बार आपने देखा था हम कर रहे हैं।
बहुत मजा आया सीरियसली। मज़ा आ गया। अच्छा, ये आपको पता है कितनी काम की चीज़ें, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको कि आपने तो समझे 80% तो सॉल्यूशन ही निकाल लिया आपने किसी प्रॉब्लम का कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। अच्छा हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये लोग उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे कि एक्सीडेंट होने की रीजंस क्या है, वजूहत क्या है, किस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं तो कहूँगी ट्रेन्स में जो हादसा होते थे, एक्सीडेंट होते थे, कॉलिजन हो जाता था दो ट्रेन्स का आपस में, या फिर ऐसा होता था कि सिग्नल रेड है, ड्राइवर थोड़ा सा मतलब उसने अपना एक ये भी होता है ना, टेंशन लूज कर दी अपनी, ध्यान यहाँ वहाँ हो गया उसका, और उसने नहीं कवर अप किया, नहीं देखा, नहीं कंट्रोल कर पाया, तो ये खुद से स्पीड को भी कंट्रोल करेगा, कॉलिजन होने से रोकेगा। अगर उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई लोको है, बिल्कुल आगे कोई लोको है, कोई और ट्रेन है, तो ये खुद से ब्रेक लग, मैं कहूँगी कमाल कर दिया खुद से, जबरदस्त। अच्छा ये चीज़ें होती हैं मेट्रो में, कहीं हाई स्पीड ट्रेनों में होती हैं जिसमें बगैर ड्राइवर की भी ट्रेनें चलती हैं, सारी चीज़ें। हाँ, तो उसमें ये होता है कि वो सारा ऑटो सिस्टम होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये इन ट्रेन्स में, नॉर्मल ट्रेन्स में भी ये सिस्टम लगाकर आपने लाखों करोड़ लोगों की जान बचाई। अच्छा मुझे हमेशा याद रहने वाला कवच, पूरा नाम क्या रखा है इन्होंने, कवच सिस्टम। कवच है, सिस्टम है पूरा कॉलेज में। और अक्सर ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, कितनी इंसानी जाने जाती है। अच्छा एक गाड़ी होती है ना, कार, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चंद लोगों को नुकसान होता है, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई, सामने किसी से टकरा गई, सिग्नल का ध्यान नहीं और रखा। अक्सर पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे महीने बड़े बड़े वाक़यात देखने को मिलते हैं, पूरी दो ट्रेनें आपस में कॉलिजन हो गया। अच्छा सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये सिस्टम लगा देने से आपने कितना लोगों को बचा दिया है कि आपने प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व कर दिया, कितना काबू पा लिया उस पर, कि मैं कहूँगी 80% तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी। बिल्कुल। तो कब खरीदने जाए हम, यार मेरा बहुत दिल कर रहा है कि ये हमारे यहाँ होना चाहिए, कर देंगे, वो दे देंगे, सस्ते में दे देंगे, हम सब भाई थे। सस्ते में भी चाहिए तो कितने में चाहिए होगा कोई 20-25 हज़ार। किससे फंडिंग लेंगे, फिर किसके पास भेज रहे हैं आप इमरान खान को? नहीं 20-25-30 हज़ार में, 50 हज़ार में तो मिल ही जाएगा ना सिस्टम। कितने में? विद ट्रेन या सिर्फ सिस्टम चाहिए ना, ट्रेन का। तो ट्रेन पूरी की पूरी लेना, वो एक्सपोर्ट करेंगे वैसे। नहीं इस ट्रेन के अंदर ये सिस्टम लगा है। वो तो है, लेकिन हमारी तो वैसे ही खचाड़ा है, जैसी नहीं चलानी तो फिर नहीं तो फायदा क्या है, ले लें तो आपसे न्यू ब्रांडेड ले लेना, फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं तो मनी कहाँ से आएगी आपके पास, मतलब आप इतनी देर से बेचैन हो रहे हैं, तो मैं समझना चाह रही हूँ कहाँ से। अभी आप इतने तबाहाली का शिकार हैं और अभी एक ट्रेन देखनी कि आपकी राल टपकने लग गई कि बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हर जगह हो, लोगों की जिंदगियाँ बचें, लोगों की बिल्कुल, और आप इस काबिल बने आप लोग भी कि ऐसे देखकर बस आशीष ना करते रहें, उफ ना करते रहें, कि आप भी हिस्सा लें तरक्की में। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये नोट किया कि ये IIT वालों ने किसी ने डेवलप की होगी, ये चीज़ बनाई होगी, लाजमी जो इंजीनियर्स कम है वहाँ के। अच्छा अश्वनी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब टेस्टिंग के दौरान वो खुद मौजूद थे, फर्स्ट टाइम बहुत खुश थे, मतलब पता है खुशी कब होती है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझें कि हम ऐसे किसी मिनिस्टर को खुश होते हुए पहली बार देख रहे हैं। हमारे मिनिस्टर तो बिल्कुल रो में एटीट्यूड में हिको में रहते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो आते हैं कहीं पे किसी इनॉग्रेशन के लिए आते हैं या कहीं पे किसी चीज़ की इफ्तिताह के लिए आते हैं, तो वो बहुत अपने मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, जो वो एक रवायती तौर पे जो उनका एटीट्यूड होता है वही देखने को मिल रहा होता है हमको। अब जैसे कि ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये वाली चीज़ें हमें नहीं दिखती। बहुत से बड़ा प्रोजेक्ट भी हमने देखा हो तो वो डम्मी की तरह खड़े हैं। तो ये होता जब है जब आपकी खुद की मेहनत उसमें शामिल हो, जब आपने खुद बहुत जी जान लगा दी हो उस चीज़ के लिए, और जब वो कामयाब होते हुए आपको दिखती है, जब आप अपनी आंखों से देख पाते हो उसको फर्स्ट ट्रायल में, तो फिर उसकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत अनमोल होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि अगर इंसान किसी जगह पे एज ए इनॉग्रेशन के लिए पहुंचा हुआ है, सिर्फ फीता ही काटना है, तो वो खुशी नहीं होती। आप जाहिर फीता बोलते हैं रिबन ना, तो जूतों में होता है ना, अच्छा ना फीता ही होता है। तो एक होता है ना कि यार आप सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप जितना भी कर लें आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती, वो खुशी नहीं दिखती, लेकिन वो मेहनत ही नहीं आपकी।
लेकिन बाकी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप हो, कोई ऐसा काम हो जो आपने 2 से 3 साल लगा दिए हो, जिसमें आपने मेहनत की हो, जिसमें आपको उसका एक इंतजार हो, और जब वो हो जाए, जब आप उसमें सफल हो जाओ तो आपको एक अलग ही लुत्फ आ रहा होता है, फिर आपको एक अलग ही मुसर्रत महसूस होती है, खुशी मुसर्रत। ऐसा ही है। तो मुझे वो भी दिन याद आ रहा है कि हम एक व्लॉग बनाने गए थे सर्कुलर रेलवे का कराची में। तो सर्कुलर रेलवे का मतलब मुझे याद आ गया। सर्कुलर कई नए सब्सक्राइबर तो बता चुके हैं वैसे। सर्कुलर रेलवे जो है वो इसको कहा जाता है कि कराची के अंदर से ट्रेन चलेगी, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन तक आएगी और आगे मतलब कराची के अंदर सही हुआ क्या था कि उस रेलवे का इफ्तिताह हुआ जहाँ से वैसे ही ट्रेन चलती है सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन कराची शहर के अंदर। सिटी स्टेशन पे भी रेलवे चलती है, ट्रेन चलती है जो कैंट तक आती है, फिर कैंट से आउट ऑफ सिटी जाती है। सही। तो सिटी और कैंट तक के दरमियान में वैसी रेलवे है, ठीक है। अब ट्रेन ने आना था मुख्तलिफ इलाकों से कराची के और सिटी तक आके कैंट तक जाना था, तो इसको हम सर्कुलर रेलवे का नाम दे देते हैं कि सर्कुलर रेलवे का मतलब है कराची वालों के लिए जो बहुत बड़ी ट्रेनें चलती हैं, सर्कुलेट करेगी पूरे कराची में, पूरे सिटी में, ठीक है। तो कराची के अंदर जितने भी जगह पे पटरी थी, जो भी था वो दबी हुई हैं, उस पर इमारतें बन चुकी हैं, उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट की तरफ से उसको अनाउंस भी करना है कि सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह भी करना है, फंडिंग आ चुकी है, तो उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का लॉलीपॉप दिया, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन तक एक बेहतरीन किस्म की ट्रेन चला के कि ये हमने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया है। कुछ स्टेशन पीछे जो हैं उनको सफाई वफाई होनी है, उसको सेट होना है, तो ये पूरे कराची में भी चल पड़ेगी। यानी कि अभी ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हुई है पूरी तरह, कुछ मखसूस हिस्से में हुई है, उसके बाद पूरे कराची में भी हो जाएगी। ये कहा वो मखसूस हिस्सा कौन सा था? वो मैं समझ के सिटी स्टेशन से लेकर वो वैसे ही ऑन था ना, वो तो रेलवे था ना, वो तो वैसे ही ट्रेन चलती थी। तो इस तरह से एक अनाउंसमेंट कर दी कि सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि कुछ भी इफ्तिताह नहीं होता। मतलब आवाम हमारी इतनी भोली है, इतनी मासूम, उन्हें पता ही नहीं है। खान सर कहते हैं ना हम मेल है, उन्हें पता ही नहीं है कि यार ये यहाँ से यहाँ तक चला रहे हैं, शहर से तो चली नहीं है, तो ये कौन सी ट्रेन चली है? नहीं, कुछ को पता भी होगा, लेकिन वही बात है ना कि क्या किसको पकड़ेंगे। आप कहते हैं कि उसके पास जाओ तो वो कहता है मेरा मसला नहीं है, उसके पास जाओ तो वो कहता है मेरा मसला नहीं है, किसको पकड़ोगे आप? फिर बाद में भी न्यूज़ आती गई कि थोड़े से स्टेशन ओपन हुए हैं या फिर मजीद होंगे, ये होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल मामला है कि 20, 25, 30 सालों से ट्रेन पटरियाँ दब चुकी हों, उस पर इमारतें कॉलोनियाँ बन चुकी हों, फिर उनको उखाड़ना, घरों को तोड़ना। अच्छा, लेकिन देखिए मैंने जितना सीखा है ना, मैंने जितना सीखा है इस कौम से, सच बताऊंगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने देखा था, आपको याद है कि हमने एक ट्रेन का व्लॉग देखा था जिसमें रहायशी इलाकों से पटरी बिछड़ी थी, बच्चे खेल रहे थे और ट्रेन गुजर रही थी। तो मतलब करने वाला हो ना तो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना, करने के 100 बहाने, नहीं करने के 100 बहाने। तो आप अगर करने वाले बनते हो तो आप कुछ भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हो, क्योंकि आपको लगन है, आपको जुस्तजू है करने की। वैसे बहुत ही आला चीज़, एक बहुत ही आला सिस्टम, और मैं यकीन करूँ, मुझे अभी से लग रहा है कि कितने ऑर्डर्स आने वाले होंगे और ये एक्सपोर्ट होने वाली है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और काम की चीज़ बहुत जान बचाने वाली, और इनोग्रेशन या इन्वेंशन कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त इजाद ज़रूरत की। तो दोस्तों दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए।